पहले न्यूज़पेपर में रैप करके फिर ब्लैक प्लास्टिक बैग में डालकर हर केमिस्ट अपनी फीमेल कस्टमर को एक सीक्रेट बेचता है। ऐसा सीक्रेट जिसके साथ पहले तो सिर्फ शर्मिंदगी जुड़ी थी, लेकिन अब जान चले जाने का भी डर है। कुछ महीनों पहले बिहार ने यूनिसेफ के साथ मिलकर एक वर्कशॉप ऑर्गेनाइज किया, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने लगा। उस वर्कशॉप में एक साइड पर बिहार की आईएएस ऑफिसर बैठी थी और दूसरी तरफ कुछ स्टूडेंट्स। उनमें से एक पटना की रिया कुमारी थी। रिया का बस एक सिंपल सा सवाल था, जिसके जवाब से आईएएस ऑफिसर हरजोत कौर भमरा के पोजीशन पर लोग सवाल उठाने लगे। रिया ने पूछा कि सरकार 20-30 रुपए के सैनिटरी पैड्स नहीं दे सकती। इसका जवाब देते हुए आईएएस ऑफिसर ने कहा, 1 मिनट, आप खुद ही सुन लीजिए। 20 और 30 रुपए का विस्पर भी दे सकते हैं, कल को जीन पैंट भी दे सकते हैं, परसों को सुंदर जूते क्यों नहीं दे सकते हैं, नर्सों को क्यों नहीं कर सकते, और अंत में जब परिवार नियोजन की बात आएगी तो निरोध भी मुफ्त में ही देना पड़ेगा, है ना? जी हाँ, आपने सही सुना। हरजोत कौर ने यूनिसेफ के साथ ऑर्गेनाइज किए गए इस वर्कशॉप में एक स्लम में रहने वाली स्टूडेंट के सैनिटरी पैड्स के मांग को मद्देनजर रखते हुए ये कहा कि आज सैनिटरी पैड्स देने पड़े तो कल कॉन्डम्स भी देने पड़ेंगे। ये स्टेटमेंट बहुत ट्रिगरिंग था और मेंस्ट्रुएशन को लेकर बढ़ रहे टैबू की ओर इशारा कर रहा था। आपको इस स्टेटमेंट के बारे में क्या लगता है? हमें कमेंट सेक्शंस में जरूर बताएं। तब तक चलो एक डेटा पर नजर डालते हैं। नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे की 2015-16 के रिपोर्ट के हिसाब से इंडिया में 33 करोड़ 60 लाख मेंस्ट्रुएटिंग पॉपुलेशन है, जिसमें से सिर्फ 36% कमर्शियली और लोकली प्रोड्यूस मेंस्ट्रुअल प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल करती है। टैबू के रूट्स इतने गहरे हैं कि यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल, साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन के रिपोर्ट के हिसाब से दुनिया में 23 मिलियन यानी कि 2 करोड़ 30 लाख फीमेल स्टूडेंट्स अपने पीरियड्स की शुरुआत होते ही स्कूल जाना बंद कर देती हैं। मेंस्ट्रुअल हाइजीन के लिए सैनिटरी प्रोडक्ट्स तो छोड़ो, आज भी हजारों स्कूल्स में गर्ल्स और बॉयज के लिए सेपरेट टॉयलेट्स भी नहीं होते, और अगर हुए भी तो नॉन फंक्शनल होने की वजह से उन्हें यूज नहीं किया जाता। सेक्स और मेंटल हेल्थ के बाद अगर कोई ऐसा वर्ड है जो इंडिया की सड़कों पर जोर से कहने पर लोग घूमकर देखने लग जाए तो वो है पीरियड्स। शेम और एम्बैरेसमेंट से भरपूर मेंस्ट्रुएशन के बारे में अगर बच्चों को एजुकेट भी करना हो तो स्कूल में लड़कों को एक लाइन में पहले प्लेग्राउंड में भेजा जाता है और फिर लड़कियों को अलग से हॉल में, वेयर दे वर गोइंग टू हैव अ सीक्रेट गर्ल टॉक। ऐसे में पीरियड्स और पीरियड प्रोडक्ट्स पर इतना ध्यान नहीं दिया जाता। एक रिपोर्ट के हिसाब से इंडिया में कुछ विमेन पीरियड प्रोडक्ट्स अफोर्ड ना करने के कारण या शेम की वजह से अनसैनिटाइज्ड क्लॉथ, सॉइल या ऐश तक का इस्तेमाल करती हैं। इस डेंजरस प्रैक्टिस की वजह से ऐसे कई केसेस में विजाइनल इन्फेक्शन की वजह से कई जानें चली गई हैं। ऐसे में सबसे सेफर सैनिटरी प्रोडक्ट का ऑप्शन है सैनिटरी नैपकिन्स। गवर्नमेंट के कई सारे स्कीम्स हैं जिसमें रूरल एरियाज में मेंस्ट्रुएशन हाइजीन अवेयरनेस बढ़ाने के लिए सैनिटरी नैपकिन्स कम प्राइस में बेचे जाते हैं। कमर्शियली मैन्युफैक्चर किए हुए और मार्केट में इजीली एक्सेसिबल होने पर इन पैड्स की वजह से रूरल एरियाज में फीमेल्स को काफी फायदा भी होता है और उनमें मेंस्ट्रुअल हाइजीन को लेकर अवेयरनेस भी बढ़ जाती है उनके लिए। और इंडिया के मेंस्ट्रुएटिंग पॉपुलेशन में से 64% लेडीज के लिए जो सैनिटरी नैपकिन्स को अपना नंबर 1 चॉइस मानती हैं, सही में सैनिटरी नैपकिन्स एक सेफर चॉइस है? वेल, द आंसर इज नो। सिगरेट पैक पर बोल्ड हैंडराइटिंग में स्मोकिंग किल्स या टबैको कॉजेस कैंसर जैसे वार्निंग्स तो हम सब ने पढ़े हैं, लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि ऐसी ही वार्निंग्स फीमेल हाइजीन के मोस्ट प्रेफर्ड प्रोडक्ट यानी सैनिटरी पैड्स के पैकेट पर भी दिखाई देने वाली है। ऐसा क्यों? कुछ दिनों पहले टॉक्सिक लिंक नाम के एनवायरमेंटल एनजीओ ने एक रिसर्च कंडक्ट किया था, रैप्ड इन सीक्रेसी टॉक्सिक केमिकल्स इन मेंस्ट्रुअल प्रोडक्ट्स, और उससे रिलेटेड कुछ ऐसे ही न्यूज सोशल मीडिया पर बहुत शेयर होने लगे। लेकिन इस स्टडी के बारे में और जानने से पहले हमें सैनिटरी पैड्स के बारे में और जानना होगा। इस प्रोडक्ट का इन्वेंशन भी काफी इंटरेस्टिंग तरीके से हुआ था। हिस्टोरिकली देखा जाए तो एंशिएंट टाइम्स में मेंस्ट्रुएशन के दौरान रैग्स और क्लॉथ्स का भी इस्तेमाल किया जाता था। सैनिटरी पैड्स के मॉडर्न वर्जन से मेल खाने वाले मॉडल का कनेक्शन फर्स्ट वर्ल्ड वॉर से जुड़ा है। वर्ल्ड वॉर 1 में नर्सेज ने रियलाइज किया कि कॉटन एक्रिलिक ब्लेंड वाले बैंडेजेस काफी अच्छे से जख्मी सोल्जर्स का ब्लड एब्जॉर्ब करते हैं। द सेम मटेरियल कुड बी यूज्ड टू एब्जॉर्ब देयर ओन मेंस्ट्रुअल फ्लो।
एक समय ऐसा भी था जब मेंस्ट्रुअल पैड्स बेल्ट से जोड़े गए थे, कुछ इस तरह। लेकिन इस मॉडल में एक फॉल्ट था, इट वाज़न्ट स्टेडी एनफ एंड नीडेड टू बी फिक्स्ड। एज अ सॉल्यूशन पैड्स के बैक शीट पर एडहेसिव ऐड किया गया। सैनिटरी पैड्स के मॉडर्न वर्जन को अगर डाइसेक्ट किया जाए तो उसके 4 लेयर्स पाए जाते हैं। फ्लूइड परमिसिबल टॉप शीट, इट गैदर्स द फ्लूइड टू द लेयर्स बिलो इट। ये पैड की टॉप लेयर है और स्किन से लंबे टाइम तक कांटेक्ट में रहती है। सो टू अवॉइड रैशेस एंड इरिटेशन इट इज कोटेड विद अ लोशन। एक्विजिशन लेयर और द ट्रांसफर लेयर, ये लेयर फ्लूइड पर इवनली स्प्रेड होकर नेक्स्ट लेयर में गैदर करने का काम करती है। अब्सॉर्बेंट कोर, उस पर 2 लेयर्स में से एब्जॉर्ब हुआ सारा फ्लूइड इस लेयर पर आकर उतरता है। This layer is the main storage area of the pad. Impermeable backing containing glue. इस आखिरी लेयर का काम होता है फ्लूइड को लीक होने से बचाना। And since also it's the last layer of the sanitary napkin, it has a sticky glue to keep it fixed on the cloth. तो अब देखा जाए तो पैड की टॉप शीट स्किन के डायरेक्ट कांटेक्ट में होती है। इसका मतलब इस लेयर में यूज किए गए केमिकल्स स्किन में बहुत इजीली एब्जॉर्ब हो सकते हैं। Compared to that, the other 2 layers are not in direct contact with the skin. और इसलिए स्किन के साथ इनडायरेक्ट इंटरेक्शन की वजह से केमिकल एब्जॉर्प्शन होने के चांसेस होते हैं। लास्ट लेयर स्किन से सबसे दूर होने के कारण उसका एक्सपोजर ना के बराबर होता है। किस तरह के केमिकल पैड्स में पाए जाते हैं, ये जानने से पहले हमें ये जानना जरूरी है कि एक स्टडी में ये पता चला कि वल्वर और वेजाइनल टिश्यूज बॉडी के बाकी स्किन से बहुत अलग होते हैं। दे आर मोस्ट परमिएबल, यानी वो किसी भी लिक्विड या गैस को काफी इजीली अब्सॉर्ब कर सकते हैं। और अनलाइक द रेस्ट ऑफ द स्किन, इट इज कवर्ड इन म्यूकस मेम्ब्रेन, जिससे केमिकल सीधा सर्कुलेटरी सिस्टम में ट्रांसफर हो सकते हैं। और कमर्शियली मैन्युफैक्चर किए सैनिटरी नैपकिन्स में तरह तरह के केमिकल्स का इस्तेमाल होता है ताकि उनकी प्रेजेंटेशन, उनकी फंक्शनैलिटी बढ़ सके और हम कंज्यूमर्स उन्हें खुशी खुशी अपना सकें। फंक्शनैलिटी और सॉफ्टनेस बढ़ाने के लिए प्लास्टिसाइजर्स नाम के केमिकल्स सैनिटरी नैपकिन से लेकर डाइपर्स तक में ऐड किए जाते हैं। सॉफ्टनेस बढ़ाने के लिए ऐड किए जाने वाले सबसे कॉमन प्लास्टिसाइजर्स को फैटेलिट्स और फैटेलिटिक एसिड एस्टर्स कहते हैं। इलास्टिसिटी और जेल प्रॉपर्टीज को एनहांस करने के लिए ऐड किए जाने वाले फैटेलिट्स सैनिटरी नैपकिन के लेयर्स को एक दूसरे से स्टिक करने के लिए ग्लू की तरह भी यूज किया जाता है। नाउ लेट मी टेल यू अ सीक्रेट अबाउट दीज फैटेलिट्स। यूनाइटेड स्टेट्स एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एजेंसी ने 6 तरीके के फैटेलिट्स प्रायोरिटी पॉल्यूटेंट्स डिक्लेयर किए हैं। एनवायरमेंट पर इसका जितना बुरा असर होता है, बिल्कुल वैसे ह्यूमन बॉडी पर भी डिजास्टर्स इफेक्ट्स हो सकते हैं। अर्ली ऑनसेट ऑफ प्यूबर्टी इन गर्ल्स, इंक्लूडिंग अर्ली अकरेंस ऑफ मेंस्ट्रुएशन एंड फास्ट ब्रेस्ट डेवलपमेंट, एंडोमेट्रियोसिस, प्रेगनेंसी रिलेटेड कॉम्प्लिकेशंस, इश्यूज विद फीटल डेवलपमेंट, blood pressure issues, atherosclerosis, coronary heart diseases, insulin resistance, all of these are just few effects of फैटेलिट्स। सॉफ्टनेस के अलावा हर सैनिटरी नैपकिन की अपनी एक पहचान होती है, उनकी फ्रेग्रेंस। और इस फ्रेग्रेंस के लिए VOCs यानी वॉलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड ऐड किए जाते हैं। फ्रेग्रेंस के अलावा VOCs को मॉइस्चर बैरियर, एडेसिव्स और बाकी रीजंस के लिए भी मिलाया जाता है। पैरालिसिस ऑफ सेंट्रल नर्वस सिस्टम से लेकर मेमोरी लॉस, लॉस ऑफ एपेटाइट, टायर्डनेस एंड मेंस्ट्रुअल साइकिल रिलेटेड इलनेस तक अलग अलग VOC ह्यूमन बॉडी पर अलग तरीके से इफेक्ट करते हैं। कोरियन विमेन्स एनवायरमेंटल नेटवर्क नाम के एक विमेन्स हेल्थ एडवोकेसी ग्रुप ने 3009 विमेन का एक सर्वे कंडक्ट किया था, जिन्होंने उन्हें पर्टिकुलर पैड का ब्रांड यूज करने से हो रहे एबनॉर्मल सिम्टम्स के बारे में बताया। उन पैड्स के जेन्युइन साइड इफेक्ट्स को मद्देनजर रखते हुए उनको कोरियन मार्केट से निकाल दिया गया। इंडिया की बात की जाए तो मार्केट में ऐसे कई सारे वेल नोन सैनिटरी नैपकिन्स के ब्रांड हैं जिन्होंने सालों से अपने प्रोडक्ट से मेंस्ट्रुअल हाइजीन के बारे में फीमेल पॉपुलेशन को अवेयर करने की कोशिश करी है। हमारे देश के सालाना 12 बिलियन सैनिटरी पैड्स यूज किए जाते हैं, लेकिन फिर भी मैन्युफैक्चरर्स क्या केमिकल कंटेंट यूज कर सकते हैं या नहीं कर सकते, इसके कोई क्लियर रेगुलेशंस नहीं पाए जाते। टॉक्सिक लिंक ने अपने रिसर्च स्टडी के लिए 10 तरह के सैनिटरी नैपकिन्स
एज अ सैंपल चूज किए, जिसमें से विस्पर अल्ट्रा क्लीन, स्टे फ्री ड्राई, सोफी एंटीबैक्टीरियल, 9 ड्राई कंफर्ट, एवरईव अल्ट्रा सैनिटरी नैपकिन्स, बेला रेगुलर ड्राई विंग्स, ये 6 इनऑर्गेनिक कैटेगरी में आते थे और एनयूए लाइट फ्लो, पी सेफ और प्लश ऑर्गेनिक कैटेगरी के पैड्स थे। इन 10 सैंपल्स को 2 टाइप के केमिकल्स यानी फैटेलिट्स और वीओसीज के लिए टेस्ट किया गया एंड गेस व्हाट, ऑल 10 सैंपल्स वर टेस्टेड पॉजिटिव फॉर द प्रेजेंस ऑफ बोथ फैटेलिट्स जो बर्थ डिफेक्ट, डायबिटीज और कैंसर के भी कॉज बन सकते हैं, और वीओसीज जो ब्रेन एम्पेयरमेंट, अस्थमा, डिसेबिलिटीज, कैंसर से लेकर रिप्रोडक्टिव सिस्टम के इलनेस से भी जुड़ा है। नाउ इमेजिन ऑल दीज डेंजरस केमिकल्स बीइंग इन डायरेक्ट कॉन्टैक्ट with the most sensitive part of the female body. इंटीमेट एरिया का स्किन म्यूकस मेम्ब्रेन से कवर्ड है और एक स्टडी के हिसाब से अगर कोई केमिकल्स ओरली इनटेक किए जाते हैं तो उसका बॉडी पर जो असर होता है उससे 10 टाइम्स ज्यादा असर तब होगा जब फीमेल उन्हें इंटीमेट एरिया पर अप्लाई करेंगी। यानी किसी भी तरह का केमिकल अगर सैनिटरी नैपकिन्स में हो तो वो फास्टर रेट पर बॉडी में सर्कुलेटरी सिस्टम में एंटर करता है। ऐसे ब्रांड्स जो ऑर्गेनिक कैटेगरी के पैड्स बेचते हैं कंज्यूमर को ये कहकर कि उनका प्रोडक्ट 100% नेचुरल तरीके से मैन्युफैक्चर किया गया है, उसमें भी हजार्डियस केमिकल्स पाए जाते हैं। इंडिया में मेंस्ट्रुअल हाइजीन के अराउंड बना टैबू भी अभी जाकर हटने लगा था। इस बीच किसी को ये ध्यान में नहीं आया कि अवेलेबल मेंस्ट्रुअल प्रोडक्ट्स सेफ है भी या नहीं। इस स्टडी में ऑल्टरनेटिव प्रोडक्ट्स के बारे में कोई रिकमेंडेशंस नहीं दिए गए, एज देयर इज स्टिल अ नीड टू स्टडी ईच एंड एवरी मेंस्ट्रुअल प्रोडक्ट केयरफुली बिफोर प्लेसिंग देम ऑन द शेल्फ। हम ऐसे देश में रहते हैं जहां पीरियड्स के बारे में आज भी बिना हेजिटेट किए हुए कोई लड़की या औरत बात भी नहीं कर सकती। वो चुपचाप केमिस्ट ने दिए न्यूज़पेपर और ब्लैक प्लास्टिक बैग में रैप्ड सीक्रेट को एक्सेप्ट कर लेती है विदाउट इवन रियलाइजिंग दैट शी इज प्रोबेबली एक्सेप्टिंग समथिंग दैट कैन कॉस्ट हर लाइफ। और ये तब रुकेगा जब आप अभी ये वीडियो अपने सारे फीमेल फ्रेंड्स और फैमिली मेंबर्स के साथ शेयर करोगे। टॉक्सिक लिंक ने किए इस रिसर्च का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मौजूद है, जिस पर क्लिक करके आप और अच्छे तरीके से उन केमिकल्स के नेगेटिव इफेक्ट्स को जान सकते हैं। कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताएं कि आज की वीडियो आपको कैसी लगी एंड व्हाइल यू आर ऑन इट मेक श्योर टू सब्सक्राइब टू बिग ब्रेन को चैनल फॉर मोर सच वीडियोस।